नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे घुटने में होने वाली सबसे कॉमनेस्ट इंजरी एसीएल इंजरी के बारे में, यानी कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। अगर आप एसीएल इंजरी से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको एसीएल से जुड़े आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। एसीएल क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, एसीएल इंजरी कैसे होती है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, एसीएल इंजरी कितने प्रकार की होती है और एसीएल इंजरी में हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और लास्ट में अगर आप हमको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए तो हमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और एक्सरसाइज हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम हमारी एसीएल इंजरी को हमेशा के लिए ठीक कर सकें और फिर से हम हमारे काम पर लौट सके या हम फिर से हमारे खेल के मैदान में लौट सके। अब सबसे पहला सवाल आता है कि एसीएल क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे घुटने की एनाटॉमी को हमें समझना होगा। हमारा जो घुटना है वो तीन मुख्य हड्डियों से मिलकर बनता है। इसमें जो ऊपर वाली हड्डी होती है जिसको कि हम थाई बोन बोलते हैं और फीमर भी बोलते हैं, और इसके नीचे एक हड्डी होती है जिसको कि हम टिबिया बोलते हैं या सिन बोन भी बोलते हैं, और इन दोनों हड्डियों के ऊपर एक केप होती है जिसको कि हम पटेला बोलते हैं। घुटने में चार मुख्य लिगामेंट होते हैं। इनमें से दो लिगामेंट घुटने के अंदर दोनों हड्डियों के बीच में होते हैं जिनको कि एसीएल और पीसीएल बोलते हैं, यानी कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और दो लिगामेंट दोनों साइड में होते हैं जिनको कि एलसीएल और एमसीएल यानी कि लेटरल एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। ये चारों लिगामेंट हमारे घुटने की स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन सब चारों लिगामेंट्स में जो कॉमनेस्ट इंजरी होती है वो होती है एसीएल लिगामेंट की इंजरी। एसीएल लिगामेंट हमारी फीमर हड्डी के लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल से ओरिजिनेट होता है और हमारी टीबिया हड्डी के इंटरकॉन्डाइलर एरिया के बीच में आके अटैच होता है। इस लिगामेंट का जो मुख्य फंक्शन होता है वो हमारी जो टीबिया जो बोन होती है उसको ये आगे की तरफ ग्लाइड करने से रोकता है। इसके बाद दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है फ्रेंड्स, ये हमारे घुटने का एक्सेसिव रोटेशन भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हम कारणों की। तो दो मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है स्पोर्ट्स इंजरी। कोई भी स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो इन स्पोर्ट्स में अगर हम गिरते हैं तो इस कंडीशन में हमारे एसीएल इंजरी के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो मुख्य कारण है वो है फ्रेंड्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। स्पेशली टू व्हीलर से होने वाले एक्सीडेंट में एसीएल इंजरी की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि एसीएल इंजरी होती कैसे है, तो इसमें जो सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स कि अगर हमारा जो पैर है वो नीचे से फिक्स हो और हमारा घुटना अचानक से एक तरफ घूम जाए, और इसके बाद जो दूसरा कारण है कि कोई डायरेक्ट फोर्स हमारे घुटने पे लगे और हमारा घुटना है वो जरूरत से ज्यादा पीछे यानी कि हाइपर एक्सटेंशन में चला जाए। तो इन दोनों ही कंडीशन में एसीएल लिगामेंट के टूटने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब बात करते हैं हम प्रकार की यानी कि टाइप्स की। तो एसीएल इंजरी तीन प्रकार की होती है। इसमें सबसे फर्स्ट है ग्रेड फर्स्ट पार्शियल टियर। इसमें हमारे एसीएल के कुछ एक फाइबर टूटते हैं। इसके बाद ग्रेड सेकंड पार्शियल टियर, इसमें हमारे जो एसीएल है उसके कुछ ज्यादा फाइबर टूट जाते हैं। और थर्ड है फ्रेंड ग्रेड थर्ड कंप्लीट टियर। इसके अंदर हमारा जो एसीएल है उसके कंप्लीट फाइबर टूट जाते हैं और हमारा एसीएल कंप्लीटली टूट जाता है। कई बार ये बिल्कुल बीच में से टूटता है और कई बार ये जहां इसका जो अटैचमेंट होता है वहां से टूटता है। कई बार जब ये अटैचमेंट से टूटता है तो अपने साथ हड्डी का एक टुकड़ा भी निकाल लेता है। और कई बार इंजरी क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसमें हमारे जो दूसरे लिगामेंट्स होते हैं वो भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इसके अलावा कई बार इंजरी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि इसमें हमारी जो मेनिस्कस होती है जिनको कि हम घुटने की गद्दियां बोलते हैं वो भी इंजर्ड हो जाती है। आता है फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही आपके घुटने में इंजरी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपके घुटने का एक्सरे करवाया जाता है। ये देखा जाता है कि कोई बोन इंजरी तो आपको नहीं हुई है। जब आपके घुटने की जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है वो कम होता है, दर्द कम होता है, तो उसके बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसको कि इंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हम पेशेंट को लेटा के उसके घुटने को 90 डिग्री पे मोड़ लेते हैं। फिर उसकी जो टीबिया होती है यानी कि उसका जो पैर होता है उसको ग्रेप्स करके आगे की तरफ खींचा जाता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा आगे आता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम घुटने की पेशेंट के घुटने की एमआरआई सजेस्ट करते हैं। जब आप एमआरआई करवाते हैं तो उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि आपको एसीएल टियर हुआ है।
अब बात आती है कि आपको ग्रेड फर्स्ट और सेकंड पार्शियल टीयर हुआ है या ग्रेड थर्ड कंप्लीट टीयर हुआ है, या आपकी इंजरी कॉम्प्लेक्स है उसमें और दूसरे लिगामेंट भी इंजर्ड हुए हैं, या आपकी जो मेनिस्कस है वो भी इंजर्ड हुई है। अगर हमें ग्रेड फर्स्ट और सेकंड पार्शियल टीयर हुआ है तो उसके लिए हमें सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें ग्रेड थर्ड कंप्लीट टीयर हुआ है या हमारी मेनिस्कस भी इंजर्ड हुई है या हमारा जो इंजरी है वो कॉम्प्लेक्स है, हमारे दूसरे लिगामेंट भी अगर इंजर्ड हुए हैं, तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करवाने की जरूरत है। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम ग्रेड थर्ड कंप्लीट टीयर को ठीक कर सकें। ग्रेड फर्स्ट या सेकंड पार्शियल टीयर हुआ है तो उसके लिए हम एक जो ट्रीटमेंट प्लान में आपको बताने जा रहा हूं, हमें उसको फॉलो करना है ताकि हम अपने इंजर्ड एसीएल को फिर से कंप्लीटली ठीक कर सके। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स आइस मसाज। हमें हमारे घुटने पे कम से कम 10 से 15 मिनट आइस मसाज करनी है। आइस मसाज करने से हम हमारे घुटने पे जो दर्द है, सूजन है, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने में हमें हेल्प मिलेगी। जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्रेंड्स सपोर्ट। हमें कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1.5 माह तक नी इमोबिलाइजर लगाने की जरूरत होती है। नी इमोबिलाइजर लगाने से हमारा जो एसीएल इंजर्ड हुआ है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है और उसको हील करने में हमें मदद मिलती है। अब हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है उस ट्रीटमेंट प्लान का लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके हम हमारी जो एसीएल इंजरी है उसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे घुटने में दर्द और सूजन कम होगा हम एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए मैंने एक्सरसाइज को 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज फर्स्ट में 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज को करने के लिए हम एक टॉवल का रोल बना के उसको घुटने के नीचे इस तरीके से लगा देंगे। फिर हम हमारे पंजे को खींचते हुए हमारे घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो पैर आगे से उठ जाएगा। 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को खींचेंगे, घुटने को नीचे दबाएंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को जितना हमारा पैर घुटना मुड़ता है उतना मोड़ देंगे। जहां तक हमको दर्द नहीं होता है वहां तक हमको मोड़ना है। फिर हम हमारा जो पंजा है उसको ऊपर रखेंगे और हमारी जो एडी है उससे नीचे पैर को हम दबाएंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। एडी से नीचे बेल्ट को दबाएंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद फेज सेकंड के अंदर हमको 3 एक्सरसाइज इसमें और ऐड करनी है। इसमें जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है वो है फ्रेंड्स पंजे को खींच के रखेंगे और फिर हम हमारे घुटने को स्ट्रेट रखते हुए पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप इस पैर को मोड़ के भी इनिशियली कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका पैर उठने लग जाए तो फिर आपको इस पैर को भी सीधा करके ही करना है। इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद जो चौथे नंबर की एक्सरसाइज है फ्रेंड्स उसमें हम क्या करेंगे कि एक मोटा तकिया या इस तरह का फोम रोलर हम हमारे घुटने के नीचे लगा लेंगे। इस एक्सरसाइज को शॉर्ट आर्म नी एक्सटेंशन बोलते हैं। फिर हम पहली वाली एक्सरसाइज की तरह हमारे पंजे को खींच के रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारे घुटने को सीधा करेंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पंजे को खींचेंगे, घुटने को सीधा करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है फेज सेकंड में फ्रेंड्स उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे एडी को स्लाइड करते हुए घुटने को धीरे धीरे मोड़ेंगे। जहां तक हमारे को दर्द नहीं हो वहां तक हमको पैर को मोड़ना है। फिर धीरे धीरे उसको हम सीधा कर देंगे। हम हमारी एडी को स्लाइड करते हुए पैर को धीरे धीरे मोड़ेंगे। जहां तक हमको दर्द नहीं हो वहां तक हम पैर को मोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम सीधा कर देंगे। अब आती है फ्रेंड्स लास्ट फेज यानी थर्ड फेज की एक्सरसाइज। थर्ड फेज की एक्सरसाइज में हमें जो प्रीवियस जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो तो कंटिन्यू रखनी है। उसके साथ साथ हमको ये 3 एक्सरसाइज इसमें और ऐड कर देंगे। इसमें जो छठे नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को बराबर रखते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। कमर को ऊपर उठाएंगे,
10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद जो अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे इस तरीके से, फिर हम नीचे वाला जो पैर है हमारा उसको हम मोड़ लेंगे और ऊपर वाले पैर को हम सीधा रखेंगे इस तरीके से, और फिर उसको हम घुटने को सीधा रखते हुए पैर को सीधा साइड में ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। घुटने को टाइट रखना है, पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उसमें हम इस तरीके से उल्टा लेट जाएंगे, फिर हम उल्टे लेट के हम हमारे पैर को सीधा स्ट्रेट घुटने को सीधा रखते हुए सीधा ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ऊपर उठाएंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फेज फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो हमें इंजरी से 10 दिन तक करनी है। फेज सेकंड की जो एक्सरसाइज है वो हमें इंजरी से 10 दिन से लेकर हमें इंजरी के 25 दिन तक करनी है, और जो फेज थर्ड की जो एक्सरसाइज है वो हमें इंजरी से 25 दिन बाद में स्टार्ट करनी है। सारी एक्सरसाइज इनिशियली हमको 10 रिपीटेशन करनी है, और फिर बढ़ाते हुए हम 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक हम कर सकते हैं। और ये सारी एक्सरसाइज दिन में 2 से लेकर 3 बार तक हमको करनी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।